नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में MPPSC प्रीलिम 2019 का पेपर देखेंगे। इस वीडियो के पहले मैंने अपने YouTube चैनल स्टडी विद पाटिल पर MPPSC प्रीलिम्स 2023, 22, 21 और 20 चारों के प्रीलिम्स के पेपर डाल रखे। आप उन पेपर को एक बार ज़रूर सुन लें। पेपर के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि कौन से प्रश्न का क्या सही जवाब था। आयोग क्वेश्चन रिपीट करता, इसलिए आपसे निवेदन है कि पुराने 4-5 सालों के पेपर आप ज़रूर देख के जाएं। ऑफलाइन देखें या यूट्यूब पर देखें, कहीं पर भी आप देख के ज़रूर MPPSC प्रीलिम 2024 देने जाएं। आइए हम स्टार्ट करते हैं MPPSC प्रीलिम 2019 का पेपर। पहले प्रश्न की अगर हम बात करें तो पहला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया था। तो संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा हटाया गया था। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम था। तो इसका नाम था LM सिंघवी समिति। LM सिंघवी समिति ने सबसे पहले पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने की अनुशंसा की थी। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था। तो इसके अंतर्गत आयोग ने 2 आंसर सही माने हैं। ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। इन दोनों ने ही दल विहीन प्रजातंत्र की मांग की थी। अगला प्रश्न है, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम का संबंध किस खेल से है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्रिकेट। प्रश्न था, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी। तो ऑप्शन है VS रमा देवी। VS रमा देवी भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी की स्थापना कब हुई थी। इसका सही जवाब ऑप्शन डी 2007। 2007 में मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी की स्थापना हुई थी। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों को निर्धारित करता है। तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 149। अनुच्छेद 149 के कर्तव्यों को निर्धारित करता है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित खेल पुरस्कार कौन सा है। तो सही जवाब हो जाएगा एकलव्य पुरस्कार। बाकी सब पुरस्कार मध्य प्रदेश के खेल से संबंधित नहीं है। खेल से संबंध केवल एकलव्य पुरस्कार का है। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से 2018 में मध्य प्रदेश राज्य के विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों में कौन सा खिलाड़ी दिव्यांग श्रेणी में आता है। तो 4 ऑप्शन में से ऑप्शन ए सोनू गोलकर दिव्यांग श्रेणी में आता है। इंदौर में जयपुर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का संशोधित नंबर क्या है। तो इसका था ऑप्शन ए 52। अभी तो राष्ट्रीय राजमार्ग के नंबर चेंज हो गए हैं, तो आप अपडेट करके पढ़ के जाइए। हो सकता है अभी सिलेबस में ना हो, इसलिए आप इस वाले क्वेश्चन को नॉर्मली देखें। अगला प्रश्न है, मुस्कान किरार का संबंध किस खेल से है। तो मुस्कान किरार ऑप्शन सी तीरंदाजी से संबंधित है। निम्नलिखित में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत कौन सा है। तो 4 ऑप्शन में से पद्मगुप्त का नवसाह चरित्र, मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि और उदयपुर प्रशस्ति, तीनों ही परमार राजवंश पर प्रकाश डालते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। पश्चिम से पूर्व की बात किया है तो पश्चिम में सबसे पहले हमारे पास आती है बड़वानी की पहाड़ियाँ, फिर महादेव श्रेणी, फिर मेकल श्रेणी। मेकल श्रेणी सबसे लास्ट में बालाघाट अनूपपुर के साइड आती है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया था। तो सही जवाब है परमार राजा भोज ने राजस्थान के चित्तौड़ में स्थित त्रिभुवन नारायण मंदिर को बनवाया था। किस नदी घाटी गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है। तो ऑप्शन सी चंबल। चंबल अपने गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है, जिसे बीहड़ कहा जाता है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश का कौन सा हवाई अड्डा क्रियाशील नहीं है। तो इन चारों ऑप्शनों में से पन्ना में मध्य प्रदेश का कोई भी हवाई अड्डा क्रियाशील नहीं है। खजुराहो, जबलपुर और ग्वालियर में क्रियाशील थे।
मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा 2014 से 18 के अध्यक्ष कौन थे? मध्य प्रदेश की पिछली विधानसभा 2014-18 के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन सी डॉक्टर सीतासरन शर्मा थे। कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का मतलब क्या होता है? तो वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। अगला है निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा है? तो ऑप्शन की अगर बात करें तो डॉक्टर बलराम सिंह झारखंड राज्यपाल थे, श्री रामेश्वर ठाकुर भी थे और डॉक्टर भाई महावीर भी थे। ऑप्शन डी न्यायमूर्ति अंशुमान सिंह मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे हैं। जो अनधिकृत पहुंच प्राप्त करता है, महत्वपूर्ण डाटा को नष्ट करता है, वैध उपयोगकर्ता की सेवाओं को अस्वीकार करता है या उनके लक्ष्यों के लिए समस्या पैदा करता है, कहलाता है। तो ऑप्शन बी क्रैकर। क्रैकर क्या करता है? अनधिक पहुंच करता है, डाटा को नष्ट करता है और वैध उपयोगकर्ता की सेवा को अस्वीकार करता है। ये सब काम क्रैकर करता है। प्रश्न है मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा नहीं छूती है? सिंपल सा जवाब है राजस्थान की छूती है, गुजरात की छूती है, महाराष्ट्र की छूती है, झारखंड की अभी स्पर्श नहीं करती। 2000 में छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद झारखंड की सीमा मध्य प्रदेश स्पर्श नहीं करती है। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न था मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग में निम्न में से कौन आयुक्त नहीं रहा है? तो मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की बात करें तो श्री अवनी वैश्य ये आयुक्त नहीं रहे। ये शायद वर्तमान में मोदी सरकार के अंतर्गत कोई मंत्री वगैरह है। बाकी गोपाल शरण शुक्ल, आर परशुराम और डॉक्टर अजित राय जाता तीनों आयुक्त रह चुके हैं। अगला है पहला साइबर लॉ जो भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। तो साइबर लॉ की बात करें तो सही जवाब है ऑप्शन बी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2002, जिसके अंतर्गत भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान किया गया। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर अपराध नहीं है? तो फिशिंग एक अपराध है, साइबर स्टॉकिंग एक अपराध है, आइडेंटिटी थेफ्ट एक अपराध है, ऑनलाइन चैटिंग एक अपराध नहीं है, यह मात्र एक सुविधा है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसके आयोग ने 3 आंसर सही माने हैं। 3 अगर हम जवाबों की बात करें तो इसके अंतर्गत आयोग ने 3 आंसर सही माने। जैसे ऑप्शन ए अध्यक्ष 5 वर्ष की अवधि तक पद धारित करता है, गलत है, अब शायद 3 वर्ष हो गया है। सेकेंड ऑप्शन था आयोग के सदस्य 5 वर्ष की अवधि तक पद धारित करते हैं, ये भी गलत था। तीसरा था सदस्य 5 वर्षों की दूसरी अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होता है, ये भी गलत था। सिर्फ एकमात्र सही था कि अध्यक्ष या सदस्य भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन आगे और नियुक्ति के लिए अपात्र होंगे। तो इस क्वेश्चन के आयोग ने 3 आंसर सही माने। ऑप्शन ए, बी, सी तीनों सही हैं, कोई भी लगा सकते थे आप। प्रश्न है ईमेल का पता mark.stol@itdesk.info का डोमेन नाम क्या है? डोमेन नेम जो सबसे लास्ट में होता है, तो इसका डोमेन नेम था ऑप्शन सी itdesk.info। अगला प्रश्न था राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। प्रश्न है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए सिफारिशें करने वाली समिति का सदस्य नहीं है। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसमें प्रधानमंत्री सदस्य होता है, लोकसभा का अध्यक्ष भी होता है, लोकसभा में विपक्ष का नेता भी होता है और राज्यसभा का उपसभापति होता है, ना कि सभापति। सभापति उपराष्ट्रपति हो जाता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी गलत जवाब हो जाएगा। राज्यसभा का उपसभापति और राज्यसभा का विपक्ष का नेता और केंद्रीय गृह मंत्री, ये सभी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य होते हैं। बात करें अगले प्रश्न की, मानवाधिकार न्यायालयों में मामलों के संचालन के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार एक अधिवक्ता को विशिष्ट लोक अभियोजक के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकती है जो कम से कम 7 वर्षों तक प्रैक्टिस में रहा हो। ऑप्शन डी 7 वर्षों तक प्रैक्टिस के लिए जरूरी है। प्रश्न है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत सभी दंडनीय अपराध, ऑप्शन ए संज्ञेय तथा संक्षिप्त विचारणी और ऑप्शन बी संज्ञेय तथा असमनी, दोनों आंसर सही थे, ऑप्शन ए और बी। निम्न में से कौन सी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भाषा है? हाई लेवल की बात कर रहा है तो कोबोल, पास्कल और बेसिक तीनों ही हाई लेवल भाषा हैं, तो ऑप्शन डी उपरोक्त सही जवाब।
निम्न में से कौन सा उपग्रह शैक्षणिक संस्थान उपग्रह है? तो ऑप्शन डी सत्यभामा सेट एक शैक्षणिक उपग्रह था। मनुष्य की मुख्य गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो मनुष्य की मुख्य गुहा में ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है, बाकी सभी का पाचन आगे होता है। कौन सा प्रदूषण नॉकनी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है? तो ऑप्शन ए फ्लोराइड प्रदूषण नॉकनी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है। संयुक्त राष्ट्र के संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो 2019 की बात है, तो इसका ऑप्शन था अंतोनियो गुटेरस। शायद अभी भी यही है, लेकिन आप एक बार देख लेना। प्रश्न था एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाक्रम में स्थानांतरण कहलाता है। ऑप्शन बी सजात पुष्पी परागण। एक ही पुष्प है इसलिए सजात पुष्पी परागण। निम्न में से कौन सा चित्रकार 1922 में मध्य प्रदेश में जन्मा किंतु 1950 के बाद फ्रांस में रहकर कार्य किया तथा 2016 में नई दिल्ली में देहावसान हुआ? तो ऑप्शन ए सैयद हैदर रजा से संबंधित ये कथन है। प्रश्न है मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? सही जवाब ऑप्शन है भोपाल में स्थित है। ऋग्वेदिक पणि किस वर्ग के नागरिक थे? तो ये ऑप्शन डी व्यापारी वर्ग के नागरिक थे। चंड प्रगोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो ऑप्शन सी अवंती गणराज्य के राजा चंड प्रगोत थे। फुटबॉल विश्व कप 2018 के फाइनल मैच में क्रोएशिया की राष्ट्र प्रमुख अपनी टीम की हौसला अफजाई के लिए स्टेडियम में मौजूद रही, उनका नाम था? ऑप्शन है कोलिंदा गर्बर गीतारोविच। करंट अफेयर का क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से तारीख फिरोज शाही के रचनाकार कौन है? आयोग ने इस सवाल के दो आंसर सही माने। ऑप्शन ए शम्स ए सिराज अफीफ, ऑप्शन बी जियाउद्दीन बर्नी। प्रश्न है उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को इसमें शामिल किया गया? ऑप्शन ए उन्नी कृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश मामले के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 में शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया। 44 नंबर का प्रश्न था मांडू के जहाज महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया था? इस प्रश्न को आयोग ने डिलीट कर दिया है। प्रश्न है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ऑप्शन है 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित की बात करें तो मोकाम्बिल कर्नाटक सुमेलित है, डालमा झारखंड सुमेलित है, ऑप्शन सी नैयर छत्तीसगढ़ सुमेलित नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? तो ऑप्शन डी कश्मीर हिमालय पर करेवा भू आकृति पाई जाती है। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में लिंग अनुपात में भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई? तो ऑप्शन बी 1961 से 1971 के बीच जनगणना दशक में लिंग अनुपात में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई। सूची का मिलान करना, एक तरफ खनन क्षेत्र है दूसरी तरफ खनिज संबंधता है। तो अगर हम देखें तो कालाहंडी बाला बॉक्साइट से संबंधित है, जावर जस्ता एवं सीसा से संबंधित है, कोलार की बात करें तो सोने से संबंधित है कर्नाटक के अंतर्गत, मौसानी क्षेत्र की बात करें तो यह तांबे से संबंधित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न है स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिम गलियारा निम्नलिखित में से किन केंद्रों नाभिक को जोड़ता है? तो ऑप्शन है सिलचर एवं पोरबंदर को। सिलचर से पोरबंदर स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्व पश्चिमी गलियारा है। प्रश्न है औद्योगिक विकास केंद्र बानमोर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो बानमोर मुरैना जिले में स्थित है। प्रश्न है मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया था? तो ऑप्शन बी सितंबर 2014 में मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया था। बोधन दोवा किसका सेनापति था? तो ऑप्शन ए शाहगढ़ के राजा बख्त बली का सेनापति था बोधन दोवा।
प्रश्न है निर्यात उत्कृष्ट शहर में मध्य प्रदेश से कौन से 2 शहर शामिल हैं? तो ऑप्शन ए देवास एवं इंदौर। बाकी ये प्रश्न ऑप्शन के थ्रू आप देखिए, ये तीनों ऑप्शन नहीं थे, ऑप्शन ए सही है, देवास और इंदौर। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है, तो नहीं है को अंडरलाइन करिए। गोंड अगरिया उपजाति सही है, बेगा बिजवार सही नहीं है, भारिया पटलिया सही नहीं है, कोरकू की उपजाति महार सही है। तो इस प्रश्न के आयोग ने 2 आंसर सही माने, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, जो गलत सुमेलित है। प्रश्न है भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है? ऑप्शन सी वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार की विदेश एवं व्यापार नीति से संबंधित है। प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। मांडू धार जिले में स्थित है, यह कथन सही है। मांडू में हिंडोला महल स्थित है, सही है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोनों कथन सत्य है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें। प्रश्न है मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय है, तो यह इंदौर में स्थित है। मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय इंदौर में स्थित है। प्रश्न है जल विहारी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए छतरपुर जिले में जल विहारी का मेला आयोजित किया जाता है। छतरपुर मतलब छतरी, छतरी कब? जल में, जब बारिश होती है। रियो ओलंपिक 2016 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन था? तो ऑप्शन डी अभिनव बिंद्रा। बात करें काठी है, तो काठी एक लोक नृत्य है जो निमाड़ में, मध्य प्रदेश के निमाड़ में प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की बात करें 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों की अंतिम पदक तालिका में भारत का क्रम क्या था? तो ऑप्शन ए तीसरा। करंट अफेयर से प्रश्न है। प्रश्न है निम्नलिखित पुरस्कारों के प्रारंभ किए गए वर्षों के आधार पर प्रारंभ से बाद का सही क्रम लिखिए। सबसे पहले प्रारंभ कब से कब किया गया, किसे क्या किया? सबसे पहले अर्जुन पुरस्कार शायद 1961 में प्रारंभ हुआ था। उसके बाद बात करें द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985, फिर बात करें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1992 और ध्यानचंद्र पुरस्कार की बात करें 2002। इनके सन आप देख सकते हैं, लेकिन इनका क्रम इसी प्रकार से, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। सबसे पहले अर्जुन पुरस्कार, फिर आता है अपना द्रोणाचार्य पुरस्कार, फिर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना होती है और फिर ध्यानचंद पुरस्कार। वर्तमान समय में सबसे बड़े खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया गया, इसे भी अब ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता है। प्रश्न है 2018 के ग्रीष्म ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में होगा? 2028 के ग्रीष्म ओलंपिक खेलों का आयोजन लॉस एंजलिस में किया जाएगा, ऑप्शन डी। प्रश्न है IAAF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय मोनाको में स्थित है, IAAF का मुख्यालय। मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन के पश्चात कितनी बार पंचायत के आम चुनाव हो चुके हैं? तो मध्य प्रदेश में गठन के बाद 5 बार पंचायतों के चुनाव हो चुके हैं। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। उसके बाद मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, किंतु मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के गठन की बात कर रहा, तो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था वो आप देख सकते हैं, शायद 1992 इसी लाइन में हुआ था, 93 के आसपास। प्रश्न है मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में किसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक नहीं है? नहीं है की बात कर रहा तो उज्जैन की जनसंख्या अधिक नहीं है, बाकी भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर तीनों शहरों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार। राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचनों का संचालन किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो अनुच्छेद 243 के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकाय के निर्वाचनों का संचालन करते हैं। प्रश्न है JSP का मतलब है? तो मतलब है जावा सर्वर पेजेस, ऑप्शन सी सही जवाब। पंचायती राज विषय संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन बी राज्य सूची के अंतर्गत पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। बिंग एक वेब सर्च इंजन है जिसका स्वामित्व और संचालन माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन है सही जवाब। संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित है? तो ऑप्शन डी भाग 9। भाग 9 के अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित प्रावधान वर्णित है। वेब कॉलर को इस रूप में भी जाना जाता है, तो ऑप्शन सी वेब स्पाइडर के रूप में भी वेब कॉलर को जाना जाता है। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? तो
तो ऑप्शन डी में प्लॉटर, पिंडर और मॉनिटर तीनों ही आउटपुट डिवाइस है। बाकी किसी के अंतर्गत वैसा इनपुट डिवाइस भी हो, जैसे स्कैनर एक इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आ गया, कीबोर्ड इनपुट के अंतर्गत आ गया, माउस इनपुट के अंतर्गत आ गया, तो तीनों ऑप्शन कट गए। तो ऑप्शन डी सही जवाब है। यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल, औषधालय या शिक्षा संस्थान में प्रवेश से इनकार करता है तब वह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा के अंतर्गत दंडनीय है। तो ऑप्शन बी धारा 5 के अंतर्गत। अब एमपीपीएससी 2024 के नए सिलेबस में ये अधिनियम हट चुके हैं, तो इनसे आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। प्रश्न है, रिक्तिस्थान अपने ब्राउजर में सहेजकर किसी पसंदीदा वेबसाइट को जल्दी से एक्सेस करने का एक तरीका है। तो ऑप्शन बी बुकमार्क अपने ब्राउजर में सहेजकर किसी पसंदीदा वेबसाइट को जल्दी से एक्सेस करने का एक तरीका है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 प्रवृत्त हुआ था। तो यह 30 जनवरी 1990 को प्रवृत्त हुआ था। कब न्यायालय सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 के अंतर्गत उपधारणा करेगा कि अपराध अस्पृश्यता के आधार पर कारित किया गया है? तो ऑप्शन है यह जब यह केवल अनुसूचित जाति के सदस्य से संबंधित है। इस प्रश्न से कोई रिलेशन नहीं है आपका। अगले बात करें तो यह प्रश्न भी आयोग से संबंधित है, तो इसे भी हम नहीं करते हैं। आगे अगर हम देखें तो अगला प्रश्न भी आयोग से, इसको हम छोड़ देते हैं, कंफ्यूजन नहीं करना। प्रश्न है, मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? तो ऑप्शन के अनुसार ऑक्सीजन का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। जो ऑप्शन है जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन, इनकी तुलना में ऑक्सीजन का प्रतिशत सर्वाधिक होता है। प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे? तो ऑप्शन है डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक थे। अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन है औषाधकारी के अंतर्गत अफीम आता है। प्रश्न की बात करें, निम्न में से कौन सी कोशिकाएं मनुष्य में एंड्रोजन हार्मोन को स्रावित करती है? तो मनुष्य के अंतर्गत लेडिंग कोशिकाएं एंड्रोजन हार्मोन को स्रावित करती है। वर्ष 2019 में नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे। 2024 के अंतर्गत दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा मुख्य अतिथि थे। प्रश्न है, वैश्विक ताप की वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सी गैस का योगदान अधिकतम है? तो ऑप्शन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का योगदान वैश्विक ताप की वृद्धि के लिए योगदान अधिक है। वर्ष 2015 में इंदौर में आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय धम्म संगोष्ठी के विशिष्ट अतिथि थे। ऑप्शन सी श्री ल्योम्पो दामचो दोरजी भूटान। करंट अफेयर का क्वेश्चन था 2019 में, 2015 का करंट अफेयर पूछा गया था। प्रश्न है, वर्ष 2018 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना का नाम क्या है? तो ऑप्शन डी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन बी मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। मध्य प्रदेश में गरीब परिवारों की विवाह योग्य कन्याओं की आर्थिक सहायता हेतु लागू मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि को वर्ष 2019 में बढ़ाकर कितनी की गई है? तो ऑप्शन सी 51,000 रुपये। प्रश्न था, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरी पूर्ण मुख्य संघर्ष कर बलिदान दिया? ऑप्शन है फाजिल मोहम्मद खान। फाजिल मोहम्मद खान ने अपना बलिदान दिया था। सन 2019 में किस भारतीय लघु फिल्म ने ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त किया था? ऑप्शन है पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस ने ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त किया था। पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश 1842 के बुंदेला विद्रोह में प्रमुख भागीदारी देने वाले राजा हृदय शाह किस स्थान के जमींदार थे? तो ऑप्शन डी हीरापुर के। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख से मिलती है? ऑप्शन है दसपुर शिलालेख से। इधर है सूची को मिलान करना है। एक साइड प्राकृतिक आपदा है और दूसरी साइड प्रभावित क्षेत्र। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान। भूकंप से प्रभावित क्षेत्र हिमालय क्षेत्र है। सूखा से प्रभावित क्षेत्र पश्चिम और मध्य भारत के क्षेत्र।
और सुनामी से प्रभावित भारत का दक्षिण तटीय क्षेत्र है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें। प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है। तो ऑप्शन बी भालकू नर्मदा नदी पर नहीं है, बाकी कपिल धारा, दुग्ध धारा और भेड़ाघाट तीनों नर्मदा नदी पर है। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा समूहन सही नहीं है। सही नहीं है तो नहीं है को अंडरलाइन कर लीजिए। टेलीग्राफ पठार हिंद महासागर में स्थित नहीं है, यह ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन है इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी कोको कटक प्रशांत महासागर में स्थित है, वेल्विस कटक अंध महासागर में और अगुलास बेसिन हिंद महासागर में। प्रश्न है निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश राज्य से नहीं गुजरता है। तो ऑप्शन डी NH8। अभी इसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, कंटेंट ये बदलता रहता है। अगला प्रश्न है भारत अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम बताइए। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसके विस्तार का आरोही मतलब सबसे पहले छोटी जिससे कम सीमा टच होती है। तो ऑप्शन आएगा बी नेपाल, पाकिस्तान, चीन, फिर बांग्लादेश। बांग्लादेश से सर्वाधिक सीमा भारत की टच होती है। तो हाँ फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने 2019 के पेपर का प्रीलिम्स पेपर के हमने आंसर देख लिए। अब आप अपनी 2024 की तैयारी अच्छे तरीके से करिए, टाइम बहुत कम है। ओल्ड पेपर आप जरूर देख के जाइए क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं और उसी आधार पर पैटर्न आयोग फॉलो करता है, इसलिए मुख्य टॉपिक पढ़ के जरूर जाइए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।